एक बार एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति एक गांव में रहता था। वह अपने गांव का सरपंच था। हर कोई उसका सम्मान करता था और उसके विचारों और सुझावों को अच्छी तरह से माना जाता था। कई लोग सलाह लेने के लिए उनके पास आते थे। हालांकि उनका बेटा बहुत आलसी था। वह अपना सारा समय सोने में और अपने दोस्तों के साथ समय बिताने में व्यर्थ करता था। किसी भी प्रकार की सलाह या धमकी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत कोशिशें की गईं, पर वह बिल्कुल भी नहीं बदला। साल बीतते गए और समय के साथ सरपंच की उम्र होने लगी। जैसे जैसे वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा, उसे अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंता होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने बेटे को कुछ ऐसा देना चाहिए ताकि वह भविष्य में अपने और अपने परिवार का ध्यान रख सके। इसलिए एक दिन सरपंच ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम अब बच्चे नहीं हो। अब तुम्हें जिम्मेदारियां लेनी चाहिए और जीवन को समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाओ, और एक बार जब आप इसे पालो तो हमेशा इसे याद रखो, जिससे तुम हमेशा के लिए खुशी और आनंद से भरा जीवन जियोगे। फिर पिता ने अपने बेटे को एक बैग सौंपा। जब बेटे ने बैग खोला तो उसे उसमें 4 जोड़ी कपड़े मिले, हर मौसम के लिए एक जोड़ा कपड़ा। वह देखकर हैरान था। उसमें कुछ सूखा अनाज, दालें, सूखे मेवे, कुछ पैसा और एक नक्शा भी था। उसके पिता ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम एक खजाना खोजो। मैंने उस जगह का नक्शा तैयार किया है जहां खजाना छिपा है। बस तुम्हें इसे खोजने की आवश्यकता है। बेटे को पहली बार पिता का यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि उसके पिता ने पहली बार उसे कोई अच्छा उपाय बताया है, इसलिए अगले दिन वह उत्सुकता से खजाने को खोजने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। उसे वास्तव में बहुत मुश्किल रास्तों से होकर गुजरना था। ऊंचे पहाड़, मुश्किल पठार, रेगिस्तान, दरिया, घने जंगल। वो चलता गया। दिन सप्ताह में बदलते गए और सप्ताह महीनों में बदल गए। रास्ते में वह बहुत लोगों से मिला। उन्होंने उसकी अलग अलग तरीके से मदद की। कुछ ने उसे भोजन कराया, कुछ ने उसे आश्रय प्रदान किया। उसका सामना लुटेरों से भी हुआ, जिन्होंने उसे लूटने की कोशिश की, और उसे ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने उसे धोखा देने की कोशिश की। उसने सफर के दौरान मानवता का सबसे अच्छा रूप भी देखा और सबसे बुरा अनुभव भी किया। धीरे धीरे मौसम बदलता गया और इसी तरह परिदृश्य भी बदलते रहे। जब मौसम अप्रिय होता तो वह कुछ दिनों के लिए रुक जाता और सही होने पर अपनी यात्रा जारी रखता। इस तरह 1 साल के लंबे सफर के बाद वह अपने गंतव्य पर पहुंचा। यह एक पहाड़ी की चोटी पर रखी चट्टान थी, और नक्शे के अनुसार चट्टान के सामने जो पेड़ था उसके नीचे खजाना था। उसने पेड़ के पास से खोदना शुरू किया। धीरे धीरे पेड़ के चारों तरफ खोद डाला। 3 दिन तक खोदता रहा, ढूंढता रहा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। वह 3 दिनों तक खजाने की तलाश करते करते इतना थक गया कि उसने यह विचार छोड़ने का फैसला किया। उसे अपने पिता की बातें झूठी लगने लगी और वह निराश होकर वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। वापस अपने रास्ते पर उसने उसी बदलते परिदृश्य और मौसमों का अनुभव किया। हालांकि इस बार वह वसंत में खिलने वाले फूलों और प्रकृति की सुंदरता को निहारता चला। वह मानसून में नृत्य करने वाले पक्षियों का आनंद लेने के लिए रुकता। वह स्वर्णिम सूर्यास्त के सौंदर्य को देखने के लिए या सुखद गर्मियों की शाम का आनंद लेने के लिए स्थान स्थान पर रुकता रहा। इस बीच जब उसका भोजन समाप्त हो चला, तब तक उसने शिकार करना भी सीख लिया और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करने का अभ्यस्त हो गया। उसने यह भी सीखा कि अपने कपड़े कैसे सिलना है और रात बिताने के लिए खुद को सुरक्षित आश्रय कैसे देना है। वह अब सूर्य की स्थिति से ही दिन के पहर को निर्धारित करना सीख चुका था और उसी के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने में सक्षम हो गया था। उसने जंगली जानवरों से खुद को बचाने का तरीका भी सीखा। वापस आते समय वह उन्हीं लोगों से फिर मिला जिन्होंने सफर की शुरुआत में उसकी मदद की थी, और अब वह उनके साथ कुछ दिनों तक रहा और उसने किसी न किसी तरह से उनकी मदद करने की कोशिश भी की, क्योंकि उसने महसूस किया कि उन लोगों ने निस्वार्थ भाव से उस साधारण राहगीर की मदद की थी जिसके पास बदले में उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वह घर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि उसे वहां से गए हुए 2 साल हो गए थे। वह सीधा अपने पिता के कमरे में चला गया।
पिताजी, उसने आवाज दी। पिता बेटे को देखते ही दौड़ते हुए आए और अपने बेटे को गले लगा लिया। तुम्हारी यात्रा कैसी थी मेरे बेटे? क्या तुम्हें खजाना मिल गया? उन्होंने पूछा। यात्रा आकर्षक थी पिताजी, लेकिन मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे पहुंचने में शायद थोड़ी देर हो गई। मुझसे पहले शायद खजाना किसी और को मिल गया। बेटा स्वयं पर आश्चर्यचकित था। वह ये क्या कह रहा है? वह उसके पिता से नाराज नहीं था। बजाय नाराज होने के वह माफी मांग रहा था। बेटा, पहली बात तो ये कि कोई खजाना था ही नहीं, मुस्कुराते हुए पिता ने कहा। लेकिन आपने मुझे इसे खोजने के लिए क्यों भेजा? हाँ, मैं तुम्हें यह जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बेटा यह बताओ, तुम्हारी यात्रा कैसी थी? क्या तुमने इसका आनंद लिया? बेशक नहीं। जाते समय मेरे पास समय नहीं था। मुझे चिंता थी किसी और को मुझसे पहले खजाना न मिल जाए। मैं तो बस अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जल्दी में था। लेकिन अपने घर वापस आते समय मैंने यात्रा का आनंद लिया। मैंने कई दोस्त बनाए और हर दिन कुछ न कुछ नया चमत्कार देखा। मैंने बहुत सारे अलग अलग कौशल और जिंदा रहने की कला सीखी। मैंने अपनी यात्रा के दौरान इतना कुछ सीखा कि इसने मुझे खजाने के ना पाने के दर्द को भुला दिया। पिता गहरे संतोष और हर्ष के साथ कहने लगे, वास्तव में मेरे बेटे, मैं बस यही तो चाहता था। तुम अपने जीवन में एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ो, लेकिन अगर तुम सिर्फ लक्ष्य पर बहुत केंद्रित रहते हो तो तुम जीवन के असली खजाने को देख ही नहीं पाओगे। सच्चाई तो यह है, जीवन का कोई और लक्ष्य है ही नहीं। केवल इसे अनुभव करना और जीवन की हर एक चीज के साथ स्वयं का विकास ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। The purpose of life is to live it, to taste experience to the utmost, to reach out eagerly and without fear for newer and richer experience. यानी जीवन का उद्देश्य इसे जीना है, पूरी तन्मयता से इसे अनुभव करने के लिए। जीवन के नए और भरपूर अनुभवों को बिना किसी डर के संपूर्ण जिजीविषा के साथ जीना ही जीवन का उद्देश्य है।